नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हमारे मोदी जी गए हैं अमेरिका से, बड़ी बड़ी सीख उनको दी गई है। खड़े होके एक भाषण दिया राष्ट्रपति ने, एक दिया उपराष्ट्रपति ने, तरह तरह की बातें सिखाई, बताई, ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले आए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लौट के उपदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे उस हौसले के साथ में जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए कि उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है और आप सुन के चले आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ज़रूर कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये देश कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन हम बोल सकते हैं। और इसलिए इस फोरम पे, इस मंच पे, ये आपका जो चैनल है नॉकिंग न्यूज़, इस पे आज मैं बताऊंगा कि अमेरिका को कभी कभी आईना भी देख लेना चाहिए, अपनी औकात भी देखना चाहिए, अपने हालात भी देखना चाहिए, अपने देश के अंदर भी झांकना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। क्या सचमुच वो भारत को उपदेश देने की स्थिति में हैं? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मैं बताऊंगा अमेरिका की गरीबी का हाल, मैं बताऊंगा अमेरिका की भुखमरी का हाल, मैं बताऊंगा अमेरिका की नीतियों का हाल। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सबसे नीचे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप बारकोड स्कैन करके अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में हमारा बारकोड जो है वो है, लगा हुआ है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आज सुबह मैं बहुत सारे माध्यमों में, खबरों के बीच से मेरे 3-4 घंटे इसी में जाते हैं। खबरों के बीच में गुजरने से उस बीच में मुझे सोशल मीडिया भी देखना पड़ता है, दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो उस बीच में मैं जब फेसबुक से गुजर रहा था तो वहाँ पर ही मुझे एक बड़ी हृदय विदारक पोस्ट दिखी। पोस्ट जो थी वो एक हमारे मित्र हैं फेसबुक पर, और शिशिर भगत उनका नाम है। उन्होंने उनका एक अच्छा मिठाई का बढ़िया सी बड़ी दुकान है, शोरूम है आगरा में, और बड़े अच्छे आदमी हैं, अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं। शिशिर भगत की ने जो संस्मरण लिखा उसके मुताबिक उनकी दुकान पर हर बृहस्पतिवार को एक भिखारी आया करता था। वो उसका काम ही भीख मांगना था और वो मिलने आया करता था और शिशिर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मदद लेकर चला जाता था। शिशिर भी दूसरे लोगों की तरह जो हो सकता था थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देते थे। इस गुरुवार को जब वो आया तो वो शिशिर को दुकान पे तलाशने लगा, और शिशिर दुकान पे आम तौर पे बैठा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो नियमित रूप से दुकान पे नहीं बैठ रहे थे। वहाँ मौजूद कर्मचारियों ने उनसे कहा कि शिशिर तो नहीं हैं, आप बताइए आपका काम क्या है, हम आपको दे देंगे, आपको जो चाहिए हमसे ले लीजिए, पैसे तो हमारे पास भी हैं। उसने कहा नहीं, मुझे शिशिर से ही मिलना है। जब शिशिर से मुलाकात हुई तो उस भिखारी ने शिशिर को 20,000 रुपये दिए और कहा भैया ये रख लीजिए। शिशिर ने कहा कि ये 20,000 रुपये शायद इसलिए दे रहा है कि इसके पास में पैसे सुरक्षित रखने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, इसने अपनी भीख की कमाई से कुछ पैसे जोड़े हैं जो ये मुझे देना चाहता है। उसने शिशिर से कहा कि नहीं, ये पैसे आप रख लीजिए, मैंने सुना है आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है, इलाज में काम आएंगे। एक भिखारी एक सेठ की मदद करना चाहता है। काफ़ी लंबे समय से शिशिर के पिता अस्पताल में भर्ती हैं। कारोबार अच्छा है इसलिए मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये जो भावुकता है ये इस देश को भारत बनाती है, ये अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके। जो कुछ भारत को अमेरिका ने दिया उसने भारत को बर्बाद किया, और जो अमेरिका भारत को देना चाहता है और ज़बरदस्ती जो नीतियां भारत पे लादना चाहता है वो भी इस देश को बर्बाद करने वाली हैं, तबाह करने वाली हैं। अमेरिका की औकात मैंने आपको कहा, अगर उस पर हम बात करें तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो हमको कितना भी उपदेश देता हो, लालाओं, सेठों, धन्ना सेठों, पूंजीपतियों, अमीरों, महाअमीरों, सुपर अमीरों की चाकरी में वहाँ की सरकार लगी रहती है, और इसका नतीजा ये है
कि अमेरिका में अमीर इतना ज़्यादा अमीर हो गया है कि गरीब आदमी के पास आज भी खाने को नहीं है। ये कौन सा विकास का मॉडल है जिसमें लोगों के पास भोजन नहीं है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जो चाहे खरीद रहे हैं। हमने हाल की घटनाओं में कई सारी जगहों पे ये महसूस किया होगा। टॉप 1% आबादी जो है अमेरिका की, वो लगातार बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, और जबकि गरीबों की आय उतनी की उतनी बनी हुई है लंबे समय से। ये आंकड़ा मैं आपको स्क्रीन पे जो दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है अमेरिका का। इसके अलावा टॉप 1% लोग और उसके बाद के जो 20% लोग हैं, उनकी आमदनी का अंतर भी, मतलब नंबर 1 के जो 1% लोग हैं और उसके बाद नंबर 2 में जो 20% लोग आते हैं, उनकी आमदनी में भी बहुत ज़बरदस्त अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, बॉटम वालों से तो मैंने आपको बता ही दिया, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। रफ्तार किस चीज़ की? आमदनी की रफ्तार, मतलब उनकी कमाई बढ़ती जा रही है और इसकी कमाई से कमाई की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। जबकि गरीब आदमी जो है वहाँ का, उसकी स्थिति बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस देश का कैसा विकास है, जो अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, जो पूरी दुनिया के साथ खेलता है, जो पूरी दुनिया से धन दौलत बटोर के लाता है, पूरी दुनिया का हर देश अमेरिका के पास पैसे पहुंचा रहा है, उस अमेरिका की आबादी का हाल ये है कि अगर आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट का भी सिस्टम है कि वही पैसा अगर अमीर आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वही पैसा गरीब आदमी इन्वेस्ट करता है उसी स्टॉक मार्केट में तो उसका रिटर्न बहुत कम आता है। ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए। अमीरों का हाल यह है कि जो 0.01% अमीर अमेरिकन हैं, उनकी आमदनी 0.1% वाले जो लोग हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि आप ग्राफिक्स में उसको अनुभव कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। जो जितना अमीर होता है उसका वेतन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। जो वेतन की बढ़ोतरी की दर है अमेरिका में, वो अमीरों की बढ़ोतरी की दर ज़्यादा है, गरीब की ज़्यादा नहीं है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिनकी 2-4 फैक्ट्रियां हैं, 2-4 दुकानें हैं, 4-6 कारोबार हैं, जिनके 8-10 ट्रक चलते हैं, जिनके 100 ट्रक भी चलते हैं, वो अपने आप को भगवान के लिए अमीर ना माने। आप कहीं पे नहीं हैं, किसी में नहीं हैं, और उनकी किसी गिनती में नहीं है, और कोई भरोसा नहीं है कि कब आप उनके साथ खड़े होंगे जो शिशिर भगत की मदद करने गए थे। लेकिन मैं बहुत तारीफ़ करूंगा उस आदमी की कि जो एक भिखारी है, वो 20,000 रुपये लेकर मदद करने जाता है किसी की। 20,000 भिखारी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बावजूद आप उसका जज्बा देखिए, कह रहा है भैया पिताजी के काम आ जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बात बताते हुए मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से भावुक होने से रोका है ताकि वीडियो ख़राब ना हो। इन पूरे हालात के बीच में आपको पता चलता है कि अमेरिका की स्थिति है क्या। ये जो बड़ा भारी देश बनता है, शिशिर भगत को पैसे देने गया वो जो भिखारी है, उसके पास 20,000 रुपये की बचत भी है और खाने के लिए भोजन भी है। हमारे देश में कोई भूखा सोता नहीं है। कहीं कोई इक्का दुक्का मामला मिल जाए, मैं जानता हूँ कि भूख समस्या है इस देश में, कुपोषण एक समस्या है, उसके बाद में बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को बहुत तसल्ली करके बैठ जाना चाहिए और कल से कुछ लोग इसको सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दें अमेरिका तो और बुरी हालत है। चीन का देखा था वीडियो, चीन में कितनी बुरी हालत है। वहाँ पर कर्मचारियों को बहुत कितना 16-16 घंटे का वो कराते हैं। भारत शुक्र मनाओ भारत में हो, ये सब बोलने लगते हैं लोग। भारत की स्थिति बहुत ख़राब है, भारत में गरीबों का हाल बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो ऐसा है कि अगर आपके आसपास कोई आदमी, गरीब आदमी क्या कोई जानवर भी अगर सो रहा होगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। और अमेरिका का हाल मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में 10.5% आबादी, हर 10वां आदमी सोचिए, उससे भी ज़्यादा, जिसके खाने का ठिकाना नहीं है, जिसको फूड सिक्योरिटी नहीं है। हर 10वां आदमी। आपके पास कभी भूखारी और गरीब आदमी का अमेरिका की तस्वीर आई? आपको वो हमेशा मैनहट्टन की बिल्डिंगें दिखाते रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं।
कभी आपने देखा कि वहाँ पे कितना बुरा हाल है और ये क्यों छिपाया जाता है? छिपाया नहीं जाना चाहिए। उनके पास खाने का ठिकाना नहीं है। कुछ मौके ऐसे आते हैं जब समझ में नहीं आता कि भोजन का इंतज़ाम कैसे होगा। साल में कई बार ऐसी स्थिति आती है 10% से ज़्यादा आबादी के पास जिसको पता नहीं चलता कि खाने का इंतज़ाम होगा कि नहीं होगा, आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल के लिए खाना है कि नहीं। और ये स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है उन लोगों में जो सिंगल मदर हैं, जो लड़कियां कम उम्र में माँ बन जाती हैं। अमेरिका के कानून गर्भपात की इजाज़त नहीं देते हैं। वो अपने एक बच्चे के साथ में पूरा जीवन बिताती हैं, उसी के साथ उनको काम धंधा भी करना पड़ता है और वो बच्चे को भी संभालना पड़ता है। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनके पास तो भोजन का संकट बहुत ज़्यादा होता है। 4 में से 1 बच्चे को कभी ना कभी फूड इनसिक्योरिटी महसूस होती है, भोजन की असुरक्षा आती है। कल भोजन आएगा या नहीं आएगा, मैं सोमालिया नहीं अमेरिका का बता रहा हूँ, कल भोजन आएगा कि नहीं आएगा। अमेरिका के हाल जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख अमेरिका वासियों ने, 3 करोड़ 80 लाख का मतलब होता है 9 में से 1 अमेरिकन ने अपना नाम स्नैप प्रोग्राम में रजिस्टर कराया हुआ है और वहाँ से वो करा चुका है। स्नैप प्रोग्राम एक सरकार की योजना है जिसमें किसी आदमी को अगर न्यूट्रिशन ना मिले, भोजन ना मिले, दिक्कत हो तो वो सरकार कुछ समय के लिए उनको भोजन और पोषण मुहैया कराती है। ये योजना है और ये स्थिति अमेरिका की है जिसको हम ये कहते हैं कि कैपिटलिज़म आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लाला के पास पैसे जाना चाहिए, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। जो अमेरिका के सेठों के पास पैसे हैं, सेठ शब्द ठीक नहीं है, जो पूंजीपति हैं, जो बिल गेट रॉकफेलर टाइप के लोग हैं, उनके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे जाने के बाद भी अमेरिका अगर भूखा सोता है तो आप दुनिया में जो पूंजीवाद की स्थिति है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं और आपको कल्पना करनी चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसी भारत में हम फ्री में ब्रेड देते थे। 6 रुपए का ब्रेड का इतना बड़ा पैकेट मिलता था। अगर आपका 1 रुपया है तो अब ब्रेड के 3 पीस खरीद कर आप खा सकते थे। और ये कुछ लोगों को लग रहा होगा पुराने ज़माने की बातें, पहले तो सस्ता होता था। नहीं, उस ज़माने में भारत की सरकार सब्सिडी देती थी ताकि कोई भूखा ना सोए। वो ब्रेड कंपनियां जो मॉडर्न ब्रेड भारत सरकार की होती थी वो अब बेच दी गई हैं, क्योंकि इस देश में 20-30 साल पहले से अमेरिका की ग़ुलामी का एक नया फैशन आया था जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं। इस देश में राशन की दुकान पे बहुत सस्ता राशन मिलता था जिसको अब बंद कर दिया गया। पहले कहा गया कि इसको गरीबी की रेखा के नीचे वालों को दिया जाएगा। आपके पास में गरीबी की रेखा के नीचे कौन कौन होते हैं इस पर मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और अब वो राशन भी आपसे छीन लिया गया है, वो राशन आपको नहीं मिलता है। मिट्टी का तेल सस्ता मिलता था जिससे आप खाना बना सकें। गैस आई तो गैस पे सब्सिडी दी गई ताकि पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, महिलाओं की आंखों में धुआं ना जाए, और वो सब्सिडी छीन ली गई। सीधे खाते में जमा करने के नाम पे धीरे धीरे करके पहले तो जो सब्सिडी लेने वाले लोग थे उनकी संख्या एकदम कम कर दी गई और अब उनको 3-3 महीने 4-4 महीने में पैसा सीधे खाते में आता है। वृद्धावस्था पेंशन वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पेंशन ही 3-3 4-4 महीने में मिलती है। 500 रुपये महीने 4 महीने बाद मिलेंगे आपको, तो क्या खा लोगे, क्या पी लोगे। तो ये स्थिति जो है ये बताती है कि हमने जो रास्ता चुन लिया है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उस रास्ते से हमारे देश का भला नहीं हो सकता है। आपके यहाँ अंबानी अडानी की दौलत बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन में आपने देखा किस तेज़ी से दौलत अमीरों की बढ़ गई। शेयर बाज़ार लगातार ऊपर जा रहा है, आम लोगों की कमाई नीचे जा रही है। ऐसा चमत्कार भी इस पूंजीवादी व्यवस्था में ही होता है। तो मेरा मानना ये, लोकतंत्र के नाम पे जो कैपिटलिज़म हम सबको समझाया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो अमेरिका में एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका में फूड का जो पैदावार करने का खेती किसानी है वो प्राइवेट सेक्टर में दी जा चुकी है, जैसे यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सैकड़ों लोग मर चुके हैं, सरकार हिलने को तैयार नहीं है और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे वही व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है जिसमें निजी कंपनियाँ धीरे धीरे खेती पे कब्जा करेंगी।
अमेरिका में इसी व्यवस्था के रहते बिल गेट ज़्यादातर ज़मीन के मालिक हो गए हैं वहाँ की। और उन देशों में जहाँ इतना लोग कहते हैं, यहाँ लोग गणित समझाते हैं कि जब प्रोफेशनल खेती होगी, उद्योगपति खेती करेगा तो फूड की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप देख लीजिए अमेरिका का हाल। और मैं उत्तर दे दूं कि जब ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से खेती होती है तो वो डाटा मेंटेन करते हैं, यार गेहूँ सस्ता हो जाएगा इसलिए इसकी पैदावार कम कर दो। पूरे देश में इस सरकार ने इन लोगों को मदद मिले इसलिए कृषि कानून लाने से पहले खेती का डाटा रखना शुरू कर दिया है कि कहाँ पे जो है ज़्यादा खेती हो रही है, इस साल कितनी फसल हुई, किस इलाके में कौन सी फसल हो रही है, कौन सी फसल उगाई जा सकती है, नहीं उगाई, सारी जानकारी। अब वो किसानों के काम जो आ रही है, जितनी बहुत आ रही है वो आ रही है, लेकिन वो आखिर में इनके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक की इच्छा के अनुसार खेती को निजी हाथों में दिया जा सके, खेती को व्यापार में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन आप कुछ भी कन्वर्ट कर लीजिए, जो भिखारी 20,000 रुपये लेकर उस सेठ के पास मदद के लिए जा सकता है, जिसके टुकड़ों पे वो पलता है, जिसकी सहायता से उसका जीवन चलता है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, गांव में जो रोटी हमारे देश में पहली और आखिरी निकलती है तो जानवर के लिए निकलती है, पक्षी के लिए निकलती है। इस देश के सिस्टम को मत तोड़िए। ये सिस्टम जीवन का सहारा है। किसान को जी लेने दीजिए। किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। किसान की आमदनी अगर 20 रुपये बढ़ती है तो वो भी उसी पूंजीपति के पास जानी है, उसी प्रोडक्ट को बिक के जानी है, उससे भी प्रगति ही होनी है, उससे भी रोज़गार भी मिलना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना है। पूंजीवाद कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है? चीन में मैं आपको बता चुका हूँ, जान ले रहे हैं ओवर टाइम करा के, लेकिन नए आदमी भर्ती नहीं कर रहे हैं, इंटर्न से मुफ्त में काम करा रहे हैं। ये उदाहरण आप देख चुके हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त पूंजीवाद है इस मामले में। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी ख़तरनाक है। ये हमारा जो देश है ना, ये बड़ा विलक्षण है। इसको बचाना होगा और इसको बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। ये जो वहाँ के गुलाम हैं, जिनको वहाँ से करीब करीब नियुक्त किया जाता है, जिनके चुनाव में वहाँ की एजेंसियाँ सहायता करने आती हैं ताकि कौन जीते कौन ना जीते, इस पर अमेरिका का दखल हो। जिन लोगों के एजेंडा, जिन लोगों के स्ट्रेटजिस्ट सब वहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया कंपनियाँ जिनकी चीज़ों को बढ़ाती हैं घटाती हैं, उन नेताओं को सद्बुद्धि आए। और वो सद्बुद्धि शायद हमसे और आपसे ही आ सकती है। हमको और आपको सद्बुद्धि आएगी तो देश बदलेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूंजीवाद का जो चरम है वो अमेरिका है। और अमेरिका के भूखमरी गरीबी का डाटा मैंने आपको दे दिया। अगर मैं जेंडर इनइक्वालिटी का लाऊंगा, रेसिस इनइक्वालिटी का लाऊंगा, बहुत सारे इस तरह के डेटा दूंगा तो आपको शर्म आने लगेगी कि ये दुनिया में कैसे कैसे पैशाचिक, मैं शब्द का बार बार इस्तेमाल करता हूँ, वृत्ति के लोग हैं जो पूरी दुनिया को कब्ज़े में रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग व्यापार की चपेट में आकर एक दूसरे के खून के प्यासे ना बन जाएं। नमस्कार, जय हिंद।